हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिल्वर टाइगर किंग ने गोल्डन ड्रैगन सोल को फ्री कर दिया था, जिसके बाद वो डेमन फॉरेस्ट की ओर चला गया था। उसके बाद सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ पर एक डिमोनिक स्वॉर्ड नजर आ गई थी, जिसका नाम एविल आई डिमोनिक स्वॉर्ड था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग उसी डिमोनिक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा था, जो कि वहाँ के मरे हुए सोल्जर्स के ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा था, जो देखकर लिजी हुआ और लिजी यंग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और वहीं सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में खुद से ही कहता है, इस दुनिया में 3 सबसे पावरफुल डिमोनिक स्वॉर्ड्स मौजूद है, और जब भी इनमें से एक स्वॉर्ड बाहर निकली है, इसकी वजह से हर बार ब्लडी वार हुई है। मगर अब तो एक डिमोनिक स्वॉर्ड वारमंगर्स के यहाँ निकल गया है, इसका मतलब इस बार भी एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है। और तभी हम देखते हैं वो डिमोनिक स्वॉर्ड ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने लिए किसी सूटेबल बॉडी को ढूंढने लगता है, ताकि वो उसको कंट्रोल करके सभी का खून बहा सके। इसके बाद उसको सिल्वर टाइगर किंग की बॉडी पसंद आ गई थी, इसलिए वो तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेस से हमला करके उसे दूर कर देता है, जिससे कि फिर वो उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अभी अभी ये होकर मुझे अपना होस्ट बनाने की। और ये कहकर वो फिर से उस डिमोनिक स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो स्वॉर्ड उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चली गई थी। और सिल्वर टाइगर किंग की पावर्स देखकर वो स्वॉर्ड भी समझ जाती है कि वो सिल्वर टाइगर किंग को अपना होस्ट बना नहीं पाएगी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ इन दोनों के फाइट का फायदा उठाते हुए लिजी यांग और लिजी हुआ साउथ डिवाइन लैम्प को फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी तुरंत ही उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। मगर उन दोनों ने भी समय रहते ही सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को डॉज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बच गए थे। और तभी सिल्वर टाइगर किंग उन डिवाइन पिलर्स की ओर जाने लगता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। मगर सिल्वर टाइगर किंग के वहाँ पहुँचने से पहले काफी सारे ब्लेड गॉड गार्ड्स बहुत सारे वॉर बालिस्टर्स को लेकर पीछे से आ जाते हैं। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग भी अपने लाइटनिंग हॉर्स को बुला लेता है, और उस पे बैठकर वो उनकी तरफ जाने लगता है। ये देखकर अब लिजी हुआ भी अपने सिपाहियों को सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए कह देती है। इस पे वो सिपाही भी सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से उनका एक भी एरो उसके ऊपर नहीं लग रहा था, और वो काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर वो सोल्जर्स फिर से सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर हमला करने की सोचते हैं। मगर वो लोग ऐसा कर पाते कि तभी वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग पहुंच जाता है और उनके ऊपर हमला करके उनको खत्म कर देता है, जिसके बाद वो खुद वार बालिस्ता यूज करने लगता है और उससे डिवाइन पिलर्स की तरफ हमला कर देता है। तो ये देखकर अब लिजी हुआ और लिजी यांग तुरंत ही डिवाइन पिलर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं, और वो एरो से सीधा ही जाकर डिवाइन पिलर्स में लग जाता है, जिसकी वजह से डिवाइन पिलर्स में क्रैक्स पड़ गए थे। तो ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटिंग हॉर्स के ऊपर आ जाता है, ताकि वो खुद जाकर उन सभी डिवाइन पिलर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। और तभी सिल्वर टाइगर किंग इनफाइनाइट स्पेस से उन पिलर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पिलर के ऊपर और भी ज्यादा क्रैश पड़ गई थी। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग काफी तेजी से उस डिवाइन पिलर के पास जाकर अपने स्पीयर को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे कि उस डिवाइन पिलर के अंदर एक बहुत ही बड़ी दरार पड़ गई थी। और तभी सिल्वर टाइगर किंग अपने स्नो डिवाइन फ्रीजिंग चेन का यूज करने लगता है, जिससे कि फिर वो उस पिलर को जकड़ते हुए उसे वहाँ से उखाड़ देता है, और जिसके तुरंत ही वो उस टूटे हुए पिलर की मदद से बाकी पिलर्स को भी तोड़ने लगता है, और हंसते हुए उन लोगों से कहने लगता है, बस एक बार में लिसेंडा को खत्म कर दूं, जिसके बाद मैं भी देखता हूँ कि तुम वारमंगर्स बाकी 17 रेसेस को कैसे कंट्रोल कर पाते हो और किस तरह से इस दुनिया के अंदर टिक पाते हो। और ये कहने के बाद सिल्वर टाइगर किंग काफी तेजी से हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर अब लिजी यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जल्दी से अपने लोगों से कहता है, जल्दी से मेरे लोग मेरे साथ आओ, हमें सिल्वर टाइगर किंग को आज किसी भी हालत में खत्म करना है। लेकिन हम देखते हैं इस पे लिजी हुआ उसे मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि सिल्वर टाइगर किंग का मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, जो कि वारमंगर्स रेस के कंट्रोल में आने वाले 17 रेसेस के लोग होते हैं। अब उनको देखकर लिजी यांग उन लोगों से कहता है, बहुत अच्छे, तुम लोग सही समय पर आए हो, इसलिए तुम लोग जल्दी से मुझे फॉलो करो ताकि हम सिल्वर टाइगर किंग को खत्म कर दें। लेकिन हम देखते हैं लिजी यांग की इस बात को कोई भी नहीं मान रहे थे, और वो लोग एक ही जगह पे रुके हुए थे, जो देखकर लिजी यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो उनमें से एक बंदे का नाम लेते हुए उससे कहता है, फेंग ली, क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहे हो? जिस पे फेंग ली ग्रीट करते हुए उससे कहता है, लॉर्ड, हम आपके ऑर्डर्स को ना मानने की गुस्ताखी कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग को आप लोग भी नहीं मार पाए अपने क्लैन के फाउंडेशन का यूज करने के बाद भी, तो फिर भला हम लोग उसे कैसे मार पाएंगे? और वैसे भी सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप हमें उसके पीछे जाने के लिए कहकर मौत के मुंह में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने क्लैन के बारे में भी सोचना है। आप फेंग ली की ये सब बातें
सुनकर ली जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन इस फेंगली कहता है कि हम सिल्वर टाइगर किंग को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसलिए उसके बारे में ये कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं रहेगा कि सिल्वर टाइगर किंग गोल्डन मार्शल गोड्स के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, इसलिए हम सिल्वर टाइगर किंग को खुद से बिल्कुल भी मार नहीं सकते हैं। इसलिए क्यों ना हम इंसेक्टर हॉल में रहने वाले और रैनो से मदद मांगते हैं। अगर वे मदद करने के लिए रेडी हो गए तो फिर हम भी उसको असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही इजीली मारा जाएगा। मगर हम देखते हैं उसकी ये बात सुनकर ली जियांग और ली जिहुआ बिल्कुल शांत होते हैं, क्योंकि आखिर वो इसमें क्या ही बोलेंगे, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग ने पहले ही वो रैनो को खत्म कर दिया था। वो उन दोनों को इस तरह से खामोश देखकर फेंगली समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर वो रैनो कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर अब ली जियांग गुस्से से उसे कहता है तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम हमसे सवाल कर सको। अब उसकी ये बात सुनकर फेंगली समझ जाता है कि ओलरैनो सिल्वर टाइगर किंग के हाथों से मारा गया, इसलिए वो कहता है कि यहाँ तक कि ओलरैनो भी सिल्वर टाइगर किंग को मार नहीं पाया और वो खुद ही उसके हाथों मारा गया, तो फिर घंटा क्या हम उसको मार पाएंगे। इसलिए अब उसके पीछे जाना हमारे लिए और भी ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। अब फेंगली की ये सब बातें सुनकर ली जियांग गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना करने की, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर फेंगली भी थोड़ा सा डर गया था, इसलिए वो तुरंत ही झुकते हुए उससे कहता है लॉर्ड मैं ऐसा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो बस आपके ये भले के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर हम सिल्वर टाइगर किंग के पीछे जाएंगे और उसे उकसाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जरूर आपको इस बार जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हर बार आपको जिंदा छोड़ते आया है। अब फेंगली की ये बात सुनकर ली जियांग गुस्से से उससे कहता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। इस पे फेंगली कुछ भी नहीं कहता है, जो देखकर अब ली जिहुआ उन लोगों से कहने लगती है क्या तुम लोगों को हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर डाउट हो रहा है। अगर ऐसा है तो मैं तुम सभी को बता देती हूँ, हमारे मार्शल गॉड को ना गिनकर हमारे 3 वॉरियर्स ने गोल्डन डीमन एपिफनी को एक्टिवेट कर लिया है, जिनमें से एक मैं हूँ, एक ली जियांग और एक ली जी लुओ है, जो कि पर्पल किंची रिलम के पीक स्टेज पर हैं। इसलिए अगर हम चाहे तो तुम सभी के क्लैंस को चुटकियों में ही खत्म कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमारा एक ही वॉरियर काफी है। तो इसलिए क्या तुम लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि हम लोगों को प्रोवोक करना इतना ज्यादा आसान है। ये सुनकर अब वे लोग कुछ सोचने लगते हैं, जो देखकर ली जिहुआ फिर से उन लोगों से कहती है तुम लोग अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि यान लिंजू ने जिस तरह से हमारे साथ बितरे किया वैसा तुम सभी हमारे साथ कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही हमारा मसला खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सीधा ही जाकर यान लिंजू के क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसलिए अगर तुम लोग हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर मैं तुम सभी को अभी का भी खत्म कर दूंगी, जिसके बाद मैं तुम लोगों के क्लैंस को भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। वो ली जिहुआ की ये धमकी सुनकर वे सभी लोग भी काफी जरा घबरा जाते हैं और एक दूसरे की ओर घूर घूर के देखने लगते हैं, क्योंकि इससे वे लोग अंदर से हिल गए थे और ली जिहुआ भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटनिंग हॉर्स के ऊपर बैठकर फिर से वापिस आ जाता है और ली जिहुआ और ली जियांग से कहता है आखिर तुम दोनों लूजर्स की हिम्मत भी कैसे हो गई अपने से वीक क्लैंस को भूली करके इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं यानी कि सिल्वर टाइगर किंग तुम दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों की तरफ जाने लगता है। और दोस्तों इसी के सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।